Now lesson number 28, and it is on review exercise 3, and we are solving question number 14. Now in question number 14, if A, B, C are in continued proportion, then prove that A by C equals to A square plus AB plus B square by B square plus BC plus C square, and this is equals to A square minus B square by B square minus C square. अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपको ये तीन क्वांटिटीज़ दी हुई हैं जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है। और फिर आपने प्रूव ये करना है कि ये तीनों रेशोज़ जो उन्होंने आगे दी हैं इसके बाद ये सारी इक्वल हैं, ये प्रूफ करना है आपको। तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? गिवन से, ए बी सी। सो ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इट मीन्स कि ए रेशो बी एंड बी रेशो सी। हम कंटिन्यूड में फिर इस तरह से लिखते हैं, ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशो सी। और इससे आपको फ्रैक्शन फॉर्म में फर्स्ट रेशो ए बाई बी आएगी और सेकंड रेशो आपके पास आ जाएगी बी बाई सी। नाउ लेट, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? के मेथड। लेट ए बाई बी बाई सी इक्वल्स टू के, ये के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। और इसमें आपके पास ए बाई बी इक्वल्स टू के एंड द सेकेंड रेशो इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू के। और इससे फर्दर जो रिज़ल्ट है, ए इज़ इक्वल्स टू बी के एंड बी इज़ इक्वल्स टू सी के। अब ये इक्वेशंस जो आपको मिल रही हैं, इससे अब हम एक, क्योंकि इनमें एक और रिलेशन भी है कंटिन्यूड वाला, तो इससे हम कुछ इक्वेशंस और भी फाइंड आउट करेंगे, कुछ रिजल्ट्स और फाइंड आउट करेंगे। वो अब आप देखें बेटा, सबसे पहले देखें ए इज़ इक्वल्स टू बी के है, तो यहाँ पर जो बी आ रहा है, ये बी की वैल्यू आप सी के से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। बी की जगह आपने क्या लिखना है? सी के, और सी के साथ के, तो ये ए की वैल्यू आपके पास आ रही है सी के स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह से बी को अगर आप देखें तो बी तो ऑलरेडी सी के में है, सेम वेरिएबल्स में आ जाएगी, तो फिर आप उसको लाइक वेरिएबल्स जो होते हैं उनमें ये आ रही है, ये भी सी की है, ठीक है ना। और अब सिर्फ रह गया सी, तो सी अगर आप इस इक्वेशन को, ये जो हमने फाइंड आउट की है बी इक्वल्स टू सी के, इस पे को और से देखें तो यहाँ से जो सी की वैल्यू आपको मिलती है वो क्या है? आपको सी इज़ इक्वल्स टू बी बाई के होता है। और चूँकि बी की वैल्यू हम सी में लिख चुके हैं, आप सेकंड इक्वेशन को देख लें, तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे? सी के, और इसके साथ के को, तो देखें के से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सी किसके इक्वल आ रहा है? सी के इक्वल आ रहा है। तो जहाँ पर भी सी आएगा रेशो में, जिस रेशो को प्रूफ करना है वहाँ पे सी में सी ही लगाएंगे। ए में हमने वैल्यू लगानी है, ए की जगह हमने सी के स्क्वायर लगाना है, और अगर बी आ रहा है तो बी की जगह सी की। तो फिर इस तरह से हम इन रेशोज़ को प्रूफ करेंगे कि ये इक्वल है। तो सबसे पहले नाउ पुटिंग दीज इक्वेशंस, पुटिंग द वैल्यूज़ इन फर्स्ट रेशो, वैल्यूज़ इन फर्स्ट रेशो, जो आपके पास जो फर्स्ट रेशो है जो आपने प्रूफ करनी है, उसमें सबसे पहले फर्स्ट रेशो आपके पास ए बाई सी है, तो ए बाई सी में वैल्यू पुट करें। अब ए की वैल्यू आपकी आ रही है सी के स्क्वायर, और सी की वैल्यू सी है, तो आप इसको कैंसिल हो गया, आपके पास के स्क्वायर आ गया। इस तरह से ए बाई सी जो फर्स्ट रेशो है वो के स्क्वायर के इक्वल आ रही है। ये फर्स्ट रेशो हमने, इसका रिजल्ट जो है वो के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। अब हमने देखना है कि आया बाकी दो रेशोज़ में भी वैल्यू पुट करने से के स्क्वायर आ रहे हैं कि नहीं आ रहा। अगर वो आ जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि ऑल द थ्री रेशोज़ आर इक्वल। चलिए अब आप देखिए बेटा, सेकंड रेशो है, ये आपके पास आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ इन दिस रेशो, ए की वैल्यू आपके पास आ रही है सी के स्क्वायर, और ए की वैल्यू आपके पास सी स्क्वायर का स्क्वायर भी लेना है, क्योंकि ए की वैल्यू सी के स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे। उसके बाद ये सी के स्क्वायर है ए की, और बी की वैल्यू आपके पास सी के है, उसके बाद बी की वैल्यू सी के स्क्वायर। अब इसी तरह से नीचे डिनोमिनेटर में आ जाए, बी की वैल्यू क्या आ रही है? सी के आ रही है, बी की वैल्यू सी के है, और बी की वैल्यू फिर सी के, और ये सी, और ये सी स्क्वायर। अब आप देखिए इसको सॉल्व करें, ये देखिए सी का स्क्वायर हो जाएगा और के 4, इसी तरह से ये क्या आ जाएगा? सी के
सी स्क्वायर और के क्यूब, के के साथ आप ए और बी लगा रहे हैं ना, तो ए की वैल्यू आपके पास सी के स्क्वायर है और सी के यहाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसी तरह से यहाँ से आए तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर और के स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाए ये सी स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर के और सी स्क्वायर। अब देखिए कॉमन लेने, तो कॉमन में यहाँ पे सी स्क्वायर आएगा कॉमन में, और के की अगर आप देखें तो के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और यहाँ से आपके पास सिर्फ रह जाता है के स्क्वायर। सेकेंड टर्म में आपके पास आ जाएगा के, और लास्ट में आपके पास 1। डिनोमिनेटर में आप क्या कॉमन लेंगे, सी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये आपके पास के स्क्वायर आ जाएगा, के आ जाएगा और 1 आ जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल क्या हो रहा है, ये जो फैक्टर्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम है और डिवीजन में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सी स्क्वायर भी सी स्क्वायर से। तो देखिए सेकंड रेशियो भी आपके पास, द सेकंड रेशियो इज आल्सो इक्वल्स टू के स्क्वायर। ये आप उधर सेकंड रेशियो लिख लें लेफ्ट साइड पे, तो इसका आंसर के स्क्वायर आ रहा है। ये देखिए आपकी सेकंड रेशियो है, ये के स्क्वायर है। अब हम थर्ड में पुट करते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन द थर्ड रेशियो, पुटिंग द वैल्यूज इन थर्ड रेशियो। अब थर्ड रेशियो में आप पुट करें तो थर्ड रेशियो क्या गिवन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है सी के स्क्वायर, जिसका फिर आपने स्क्वायर भी लेना है, क्योंकि ये सी के स्क्वायर ए की वैल्यू है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, और ये सी के स्क्वायर, यहाँ पे सी के स्क्वायर और सी तो आपको पता है सी के इक्वल ही है। अब ये देखें सी ए स्क्वायर और के 4 माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर, ये सी स्क्वायर के स्क्वायर और ये सी स्क्वायर कॉमन लें उसी तरह से। इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है और के स्क्वायर, तो सी स्क्वायर और के स्क्वायर कॉमन है तो आपके पास के स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर कॉमन है तो फिर के स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, ठीक है जी। अब ये भी उसी तरह से कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर से, तो आपके पास सिर्फ क्या रह गया, के स्क्वायर। सो थर्ड रेशियो जो है वो भी इसके इक्वल है, के स्क्वायर के। या आपकी थर्ड रेशियो भी के स्क्वायर के इक्वल है। सो फाइनली क्या प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड दैट, आपने प्रूव कर दिया कि ए बाई सी equals to a square plus ab plus b square by b square plus b square plus bc और plus c square equals to a square minus b square and b square minus c square। ये आपका सॉल्यूशन है, कंप्लीट हो गया।